हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी एक पेड़ जो है सो टूट जाता है आंधी के कारण। एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड्स, और ब्रोकन पार्ट्स जो होता है, टूटा हुआ भाग जो होता है वो मुड़ जाता है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। वो ग्राउंड के साथ जो है सो लग जाता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पे वो टूटा हुआ पार्ट आपको ग्राउंड से मिलता है उसका जो आपका डिस्टेंस है वो 8 मीटर दे दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालने। सबसे पहले आप इसमें फिगर निकालिए। फिगर जो है सो आपका ये कह रहा है कि एक ट्री है, तो सबसे पहले एक ट्री बनाइए। आप यहाँ पे एक ट्री बनाइए। मान लीजिए कि ये ट्री है। ये ट्री आपका एक मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है। तो जो माने हैं वो आप पहले लिख लीजिए। आप ट्री जो है सो आप माने हैं ए बी को, ए बी को। ये मान लो कि आप यहाँ से ये पार्ट टूटता है तो ये ऊपर रहेगा नहीं, ये नीचे गिर जाएगा। तो ये गिरने के बाद ये पार्ट ज़मीन से यहाँ आके टच कर जाता है और ग्राउंड के साथ ये एंगल जो बनाता है वो एंगल बनाता है आपका 30 डिग्री। ग्राउंड के साथ ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। सबसे पहले नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी मान लीजिए आप, ये डी है। तो ए बी तो पूरा का पूरा आपका जो है सो ट्री है, लेकिन ये टूटा हुआ जो पार्ट है, ये ए सी जो टूटा है वही सी डी है। तो यहाँ पे आप एक बार लिख लीजिए ए सी बराबर सी डी, क्योंकि वही टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड से जो है सो टच किया और 30 डिग्री का एंगल बनाया। बेस तो आपका बी डी है। आपको टोटल हाइट निकालने हैं और जहाँ पे टच कर रहा है ये ग्राउंड से टूटा हुआ भाग, इसका भी डिस्टेंस आपको दे दिया है। इसका डिस्टेंस जो है सो आपको 8 मीटर है। ये 8 मीटर है। अब आपको हम ट्रिक बताए थे कि जो पार्ट आपको निकालने हो और जो पार्ट दिया हुआ हो उसका रिलेशन खोजने के लिए सबसे पहले आप जो मैं आपका फॉर्मूला का ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आप सबसे पहले लिख लीजिए। ये जो है सो आपका साइन है, ये कॉस है और ये टैन है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें ए बी निकालने हैं। ए बी निकालने में ट्रायंगल में ये बी सी आ रहा है, तो सबसे पहले इसका रिलेशन देखिए। उसके बाद आपका ट्रायंगल में सी डी आ रहा है, सी डी ए सी के बराबर है। तो सबसे पहले आप बी सी और बी डी का रिलेशन देखिए। इसके सामने का एंगल पी कहलाएगा, तो ये बी हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल के सामने का एंगल एच है। तो बस पी खोजना होता है। ये पी आपका बी सी हो गया, ये बी हो गया। तो पी और बी का रिलेशन किस में है? टैन में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी।
BCD। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, यहाँ P/B, फॉर्मूला पहले आप लिखिए, P/B। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये हो जाएगा, इसके सामने का एंगल P यानी BC अपॉन में B क्या है BD। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल हो जाएगा BC तो हमें निकालने हैं और BD दिया हुआ है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा BC मल्टीप्लाई √3 इक्वल हो जाएगा 8 × 1। तो यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 8/√3। ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा 8/√3। ये इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब हमें AC निकालने हैं, तो AB बराबर पहले आप लिख लीजिए। AB बराबर आप लिख सकते हैं AC + BC। तो BC तो हमें पता चल गया, AC पता चलनी चाहिए और AC CD के इक्वल है, इसलिए CD निकाल लेंगे तो AC का मान भी वही होगा। इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके सामने का एंगल P है, तो B और H यानी P तो निकल चुका है हमारा BC, तो B और H का रिलेशन किस में है, कॉस में है। तो हम लिखेंगे अगेन फ्रॉम ट्रायंगल BCD B और H कॉस में है तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री ये बराबर हो जाएगा आपका B/H। तो BD पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, B/H। तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे आप दीजिए √3/2 इक्वल B आपका BD है तो BD लिखिए, और H आपका CD है तो CD लिखिए। तो √3/2 ये बराबर हो गया आपका BD हमें दिया हुआ है 80 मीटर अपॉन CD हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो CD मल्टीप्लाई √3 बराबर हो जाएगा 8 × 2। यहाँ पे CD बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए CD बराबर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, ये 8 × 2 = 16 अपॉन में √3। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हमें हाइट ऑफ ट्री निकालने हैं, तो AB बराबर सबसे पहले लिखिए, इसलिए AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC + BC। तो AB बराबर AC किसके इक्वल है, CD के। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर CD आपका दिया हुआ है 16/√3। जब दोनों बराबर है तो CD का जो वैल्यू होगा वही AC का भी वैल्यू होगा। तो यहाँ पे AC के जगह पे मान हम रख सकते हैं 16/√3 प्लस BC का मान हम निकाले हुए हैं 8/√3।
तो ये आपका एलसीएम √3 हो जाएगा, ये 16 + 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/√3। कभी भी डिनोमिनेटर ना तो रूट में छोड़ते हैं ना माइनस में छोड़ते हैं। बस इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, यदि रूट में है तो आप रेशनलाइज कर दीजिए। तो हम इसे लिख सकते हैं AB बराबर 24 को 8 × 3 लिख सकते हैं, अपॉन में √3 को √3 अपॉन में √3 लिख सकते हैं। क्यों, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आपका ये कितना हो गया, 8 3 × 24 √3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 3 8 × 24। इसलिए AB का वैल्यू आपका कितना आ गया, AB बराबर हो गया 8√3। अब जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन के लैंग्वेज में हमें हाइट ऑफ ट्री पूछ रहा था, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, लिख दीजिए। इसलिए देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल हो जाएगा 8√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप सही से बनाना। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो फिर से आप कमेंट करो, मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।